हाय कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 25 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जिनहुआ ब्रदर वू चोंग की टैबलेट में बैठी होती है। वो ही कहता है, अगर मैं आपको सच बताऊं, क्या ब्रदर बेन हमारी हेल्प करेंगे? वो जिनहुआ को कोट पहनाते हुए कहता है, मुझे कुछ अच्छी रीड्स मिली है जिससे हमें पता चल जाएगा गो सिटी में आखिरकार हुआ क्या था। पुराने टाइम से ही अच्छे और बुरे को उनका रिवॉर्ड मिलता रहा है। मदर, आप चिंता ना करें, जिसने गलत किया है उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिनहुआ कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, पर बैड पर्सन आज भी जिंदा है, तुम उसे जाने मत देना। वही कहता है, मदर मैं शादी करने वाला हूँ। जो भी हमने पास में सफर किया, अब खुशियाँ हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, जी शेंग तुम शादी कर रहे हो? बट मुझे इसके बारे में सबसे आखिरी में पता लगा है। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो ये दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। कुकी कहता है, मास्टर चेंग एंड मार्कस ने कहा कि उन्हें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है, इसलिए वो यहाँ आ गए। हम उन्हें बाहर रोक नहीं पाए। मार्कस कहता है, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी मदर से सुना कि तुमने मिस चेंग को सभी के सामने प्रपोज किया है। वही कहता है, मेरी मदर अपना पूरा टाइम शिनुआ कोर्टयार्ड में बिताती है, ये कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने आपको इसके बारे में बताया होगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मार्कस कहता है, जी शेंग मुझे पता है तुम अपसेट हो, बट तुम अपनी शादी में इतना बड़ा रिस्क मत लो। चेंग फैमिली अभी न्यू मिलिट्री जनरल बने हैं, उन्होंने अभी रॉयल कोर्ट में पैर भी नहीं रखा है, वो तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मिस चेंग की अच्छी रेपुटेशन नहीं है, इस शादी से तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। सबको पता है प्रिंसेस यू चेंग तुम्हें कितना पसंद करती है, चाहे कैरेक्टर हो या लुक्स या फिर रेपुटेशन। प्रिंसेस यू चेंग सभी में बेटर है। वही कहता है, क्या आप अपनी वाइफ पे रिलाई करते हैं? प्रिंस यूयांग काफी नहीं थे, तो अब आप मेरी शादी को यूज करके अपना बेटर फ्यूचर बना रहे हैं। मार्कस चेंग, मैं अपनी शादी रिस्क में नहीं डाल रहा। मार्कस कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, पर चेंग क्लैन वही कहता है, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी मदर आपसे मिलना भी नहीं चाहती, उनके सामने आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को दर्द नहीं देना चाहता। वो कुकी से कहते हैं, इन्हें जरा बाहर छोड़ कर आओ। तभी जिनहुआ आती है और मार्कस को कर्रा चाटा मारती है और कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे सामने ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। मैं हूँ क्लैन की इकलौती बेटी हूँ। मुझे बिलीव नहीं होता कि बिना हैसियत से कोई भी मुझे प्रपोज करेगा। तुम तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। मैं तुम जैसे बेकार इंसान को मारते मारते ही खत्म कर दूंगी। वो उसे मारती है और कहती है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तभी बुई जिनहुआ को पकड़ता है और कहता है, आपके हाथों में लग जाएगी। मार्कस पूछता है, जी शेंग यहाँ कोई मेडिसिन शॉप है क्या? बुई कहता है, शिनुआ कोर्टयार्ड मेडिसिन शॉप से बहुत दूर है। मार्कस चेंग, आप जाएं और अपनी इंजरी का ट्रीटमेंट करवाएं। वो वहाँ से चला जाता है। कुकी जिनहुआ को अंदर ले जाता है। हान वू और बुई दोनों जनरल वू चोंग की मेमोरियल टैबलेट के पास जाते हैं। हान वू उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है, जनरल मैं बहुत लेट हो गया, मैं पूरे 15 साल लेट हो गया। वो रोता है, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। वो अपनी छाती पीटते हुए रोता है। वही कहता है, अगर सच्चाई सबके सामने आ गई कि गू सिटी कैसे गिरी, तो सभी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। मुझे यकीन है वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। वो बाहर आते हैं। हानवू बताता है, मैंने उन फिजिशियन के बारे में पता लगाया जो मार्कस यू के साथ थे। मैंने उन सभी के बारे में पता लगा लिया कि वो सभी कहाँ हैं। वो वेस्ट विलेज में रहते हैं। सभी ने अपना नाम वहाँ पे बदल लिया है। वही कहता है, मैं कुकी और यूफई से कहता हूँ कि वो वेस्ट विलेज में जाकर तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेट करे। हानवू मना करता है और कहता है, आपके जनरल वहाँ पे अटेंशन ले लेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए मैं खुद ही जाता हूँ और इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। मैं 3 दिन तक आपके पास वापस आ जाऊंगा। वही कहता है, मैं क्या करूँ अगर मुझे तुमसे कांटेक्ट करना हो तो? हानवू कहता है, वॉर सिचुएशन हमेशा से चेंज होती रहती है। हम जैसे हेरल्ड यानी स्पाई अगर एनिमीज के हाथ लग गए तो जनरल ने हमें सिखाया, सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्डिनरी आइटम में छुपा कर रखो। वो आर्मी हमेशा ऐसा करती थी। अगर मैं एक छोटी और 3 लंबी टहनी को तोड़ के रख दूं, तो इसका मतलब मैं डेंजर में हूँ। अगर मैं सेफ होऊंगा तो मैं 2 छोटे और 2 लंबे टहनी को एक साथ तोड़ के रख दूंगा। वही कहता है, ये मिशन सीक्रेट में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, तुम्हारी सेफ्टी ही प्रायोरिटी है। हानवू उसे चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं जो गू सिटी में बच गए हैं? आपको कुछ और लग रहा है कि कैसे गू सिटी गिरी? वो ही हाँ करता है और कहता है कि मेरे पास कोई है जो मुझे अब अजीज है।
हानवो कहता है मास्टर आप यंग और टैलेंटेड हैं। अगर जनरल वू आज जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते, बट बुरा हुआ कि वो ना तो आपकी शादी देख सके और ना ही आपकी कामयाबी। वही कहता है तुम कर सकते हो, जिस दिन तुम इन्वेस्टिगेशन करके लौटोगे उस दिन मैं दहेज देने जाऊंगा। हानवो पूछता है मास्टर क्या आप शादी कर रहे हैं? वो खुश होते हुए कहता है ये तो गुड न्यूज है। जनरल वू को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, बट वो लेडी कैसी है जिसे आप पसंद करते हैं? वो ही कहता है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी है जैसा मैं हूँ, जो अपने पास्ट में गिरा हूँ। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी अकेले ही जीऊंगा, बट मैं कोशिश करना चाहता हूँ उसके साथ चलने का। वो शाओशेंग को याद करता है, वो ही उसे याद करके मुस्कुराता है। यहाँ शाओशेंग बाहर आती है और आसमान को देखती है। वो बैठती है और फ्लूट बजाती है। शाओशेंग के पेरेंट्स फ्लूट की आवाज सुनते हैं। शाओ युआनी कहती है जनरल मुझे अब कोई आइडिया नहीं है कि मैं अब उसके दिल में लिंग हुई से ज्यादा गैर गुजरी हूँ भी या नहीं। चेंगशी कहता है अपने दिल पे बात ना ले, न्याओ न्याओ अभी छोटी है, उसे हमारी इंटेंशन समझ नहीं आएंगी। तुमने उसे अपने वर्ड से बहुत हर्ट किया है, पर तुम्हारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी। उस पर गुस्सा मत हो। शाओ युआनी कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या वो मुझे ब्लेम करेगी या नहीं। हमने न्याओ न्याओ को पास्ट में बहुत हर्ट किया है, लेकिन वो अब हमारे खिलाफ जाकर अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करने जा रही है। इन सब का रिजल्ट हमको भी भुगतना पड़ रहा है। चेंगशी कहता है न्याओ न्याओ तुम्हारी तरह है, तुम दोनों ही जिद्दी और दिल से बहुत काइंड हो, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं होती। तुम दोनों ऐसी बातें बोलती हो जिससे दूसरों को चुभे। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ। हमारे हर एक्शन का रिएक्शन होता है। शाओ युआनी कहती है फिर भी हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया जब वो प्रॉब्लम में थी, और अब हमें बुरा लग रहा है। वो इन्हीं सब की वजह से बड़ी हुई है। अब इन सब बातों का क्या फायदा? वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे अनहैप्पी कपल हैं। मैं होप करती हूँ कि वो और लिंग हुई वैसे ना बने, वो एक दूसरे को लव करे और बूढ़े होने तक एक साथ ही रहे। यहाँ युआनचेन अपनी मदर के पास आता है और कहता है कल लू याओ और जाओजुन की शादी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी मदर? उसकी मदर कहती है इस शादी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम खुद ही चले जाओ। युआनचेन पूछता है मेरी शादी का क्या मदर? मिस्टर वू ने कई लड़कियों के पोर्ट्रेट को भेजा है, उसमें से आपको कोई पसंद आई क्या? मदर कहती है तुम बड़े हो गए हो, अपनी शादी का डिसीजन तुम खुद ही ले सकते हो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम फादर से कहकर उसे प्रपोज करवा सकते हो। युआनचेन पूछता है आपका क्या? दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के लिए चिंता करते हैं, वो अरेंजमेंट करने के लिए वेट नहीं करते। आप चिंता क्यों नहीं कर रही हैं, जिससे मैं फ्यूचर में शादी करूंगा? मदर कहती है ये मैटर तुम्हारा है तो डिसीजन भी तुम ही लो। युआनचेन कहता है आपको लगता है मेरी मैरिज एक मामूली बात है? मदर कहती है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको पता चलता है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये सब तो छोटी बात है। इस दुनिया में आपको खुद ही का ख्याल रखना पड़ता है। युआनचेन बॉक्स उठाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ युआनचेन की मेड पूछती है क्या कहा मदर ने, उन्होंने आपके लिए कोई लड़की को पसंद किया क्या? युआनचेन कहता है मैं खुद ही डिसाइड करूं। वो मेड को बॉक्स देता है। मेड कहती है आप नॉलेजेबल है और समझदार है, इसलिए मैडम ने डिसीजन आपके ऊपर छोड़ दिया है। युआनचेन कहता है आपको मुझे कंफर्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी में इन्वॉल्व होते हैं वो बच्चे उस शादी में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। मुझे उनसे जेलसी होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी अपब्रिंगिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट कुछ लोग मुझसे जेलस होते हैं मेरी जैसी लाइफ को देखकर। मेड पूछती है आपका मतलब क्या है? युआनचेन कहता है कुछ नहीं। यहाँ लियांग फेंग शाओशेंग को उठाने आती है और कहती है जनरल लिंग आ गए हैं। शाओशेंग उठती है और कहती है वो यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हैं? लियांग फेंग कहती है आप भूल गए क्या, आज जाओजुन और याओ की शादी है, इसलिए जनरल लिंग आपको ले जाने आए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ अनाउंसमेंट होती है जनरल लिंग आ रहे हैं। सभी जनरल लिंग को ग्रीट करते हैं, वो सभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ लाओ बेन और लू याओ उन्हें आते हुए देखते हैं। वो ही लू याओ को शादी के लिए कांग्रेचुलेट करता है। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। शाओशेंग याओ से कहती है मैं तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ। जाओजुन सुनती है और पीछे मुड़ जाती है। लू याओ कहता है मैंने सुना मैजेस्टी ने तुम्हारी और जनरल लिंग की शादी पक्की कर दी है, कांग्रेचुलेशंस। पीछे से युआनचेन आता है और कहता है मिस शाओशेंग आपने अपना बहुत ही जल्द दूल्हा ही बदल दिया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने दूल्हे के साथ यहाँ आई हैं। शाओशेंग कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। युआनचेन कहता है मुझे लगा नहीं था फियरलेस मिस चैंग पावर के आगे चुप जाएंगी। वही कहता है मिस्टर लू आप हमें हमारी सीट बताएं। बेन कहता है याओ से कि तुम गेस्ट को अंदर लेके जाओ, मैं यही हूँ।
याओ सभी से कहता है आप चलिए। तभी जाओजुन पीछे से आती है और कहती है मैं शाओशेंग को लेकर जाती हूँ, शाओशेंग चलो मेरे साथ। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। जाओजुन कहती है ये मेरी दूसरी शादी है, जब मैंने पहली शादी की थी मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, अब ये मेरी दूसरी शादी होने वाली है। मैं अभी भी उस दर्द से उभरी नहीं हूँ, ज्यादा कुछ किया नहीं है इस शादी में, बट हम बहुत लकी हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट ने इस शादी को अटेंड किया है। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये शादी अटेंड करोगी। शाओशेंग कहती है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ होंगी। जाओजुन कहती है शाओशेंग मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ याओ को मुझे देने के लिए, मेरी वजह से तुम्हारी शादी लिंगबुई के साथ पक्की हो गई। शाओशेंग कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे अब कहोगी कि मैंने अब बड़ा हाथ मारा है। जाओजुन कहती है लिंगबुई बहुत हार्टलेस और डेंजरस है, ये शादी के लिए कैसे अच्छा कैच है। मैंने उसे देखा था कि वो रिबेलियन को कैसे इंटेरोगेट कर रहा था फेंगी काउंटी में, मैं उसे देखकर डरी गई थी। देखा जाए तो वो मैजेस्टी की निगरानी में पला बड़ा है, उन्होंने उसे तो बिगाड़ ही दिया है। वो जैसा डेंजरस पर्सन जिसे खून खराबा पसंद हो। शाओशेंग कहती है वो इतना डेंजरस नहीं है, वो बस उसका तरीका है। वो मिलिट्री जनरल है, बैटल में डेंजरस बनना गलत नहीं है। जाओजुन कहती है तुम बुई की साइड ले रही हो, तो मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में अब फीलिंग्स है। मैं पहले बहुत घमंडी थी, इसलिए मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता था। बस इस इंसिडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि खूबसूरत और केयरफ्री मैन यूजलेस होते हैं, जो काइंड और जेंटल मैन होते हैं वो उनसे बेहतर है। बट तुम सिंसियर और अच्छी हो। शाओशेंग कहती है अब तुम्हें समझ आया, अगर याओ के फ्यूचर की बात नहीं होती तो मैं ये रिश्ता उसके साथ कभी नहीं तोड़ती, भले ही तुम मेरे पास रोते हुए आती। अब मैं याओ को एक ब्रदर की तरह देखती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ जो अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करती हूँ। जाओजुन सुनो, मैं फैमिली में किसी को भी बुली होने नहीं देती। जाओजुन कहती है मैं भी, मेरा छोटा भाई और याओ भी अब मेरी फैमिली है, मैं उन्हें अच्छे से संभाल लूंगी, हम फ्यूचर में अच्छे से जिएंगे। मैं होप करती हूँ कि तुम और बुई भी वैसे ही रहो। शाओशेंग कहती है मैं भी यही विश करती हूँ। जाओजुन कहती है चलो हम पार्टी में चलते हैं, मैं अभी भी दुख में हूँ, कस्टम के हिसाब से मेरा वहाँ प्रेजेंट होना सही नहीं, बट मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, तुम्हें जो मुझसे कहना है तुम वो कह सकती हो, मैंने अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें दे दिया है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग उसे जाते हुए देखती है। यहाँ याओ सभी को लेकर जाता है। यानशन कहता है मैंने सोचा नहीं था कि शाओशेंग का रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का हो जाएगा, मुझे कुछ ही दिन हुए मैंने चेंग रेजिडेंस में अपना लेक्चर नहीं दिया है। वही कहता है चेंग फैमिली की एजुकेशन अब मेरी है, तुम्हें अब उन्हें लेक्चर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी फुर्सत है तो मैं तुम्हें ऑफिशियल पोस्ट के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, इससे तुम लोगों की शादी में दखल देना बंद कर दोगे। वांग चेन मना करता है और कहता है मेरे मास्टर वांग कुई ने मुझे ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है, हम अब साथ में ऑफिशियल होंगे। जनरल लिंग बुरा मत मानना, अगर मेरे पास फुर्सत होगी तो मैं आपको जरूर परेशान करूँगा, मेरा मतलब है मैं आपको किसी बात के लिए जरूर परेशान करूँगा। वही कहता है कोई बात नहीं, जिस दिन मेरी और शाओशेंग की शादी होगी उस दिन मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। यानशन कहता है अगर शादी की बात है वो तो पहले 1 महीने ही टिकी थी, मुझे लगा कि मैं उस शादी को जरूर अटेंड करूंगा। क्या याओ और शाओशेंग की शादी हुई? वैसे भी जब तक शादी होती नहीं हम कुछ भी कह नहीं सकते। वही कहता है मिस्टर युआन आप चेंग रेजिडेंस के सिर्फ एक टीचर है, अब आप मेरी और शाओशेंग के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपकी कोई हायर एक्सपेक्टेशंस है भी या नहीं, मुझे लगता है मेरी होने वाली वाइफ को लेकर आपके मन में कोई बैड इंटेंशंस तो नहीं है। यानशन कहता है शाओशेंग को प्यार से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस प्लानिंग और प्लॉटिंग करना पसंद है। मुझे बुरा लगता है जब लोग अपनी शादी को लेवरेज की तरह यूज करते हैं, मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं है उसे लेकर। बुरी कहता है अगर ऐसी ही बात है तो आपने जो कुछ भी कहा वह सब मेरे लिए था। यानशन कहता है मैं तो बस क्यूरियस था कि उसका हस्बैंड कैसा होगा जो लड़की प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हूँ। वही कहता है मुझे आपका मन तोड़ना पड़ेगा क्योंकि शाओशेंग और मैं एक साथ हैं, क्योंकि हम चाहते थे हम एक साथ जरूर पूरे होंगे, पर तुम्हारे जैसा इंसान जिसे तमीज ही नहीं वो इन सबको कैसे देख सकता है। यानशन मुस्कुराते हुए कहता है जनरल लिंग मैं सिविल ऑफिशियल हूँ, मैं तुम जैसे मिलिट्री ऑफिसर से ज्यादा जीऊंगा। यू फई और कुकी एक दूसरे को देखते हैं। यानशन कहता है तुम उसके साथ बुरा होना चाहते हो, क्या तुम्हें इतना बिलीव है जो तुम कह रहे हो? याओ कहता है आप लड़ना बंद करें, अगर आप मुझसे पूछें तो शाओशेंग दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है। वही कहता है ऑफ कोर्स। यानशन कहता है शराब। वही वहाँ से चला जाता है। यहाँ शाओशेंग पार्टी में आती है, सभी उसे ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं। मिस चेंग आइए
आप हमारे साथ बैठिए। चीची कहती है तुम इधर आओ, मेरे साथ बैठो। शॉशैंक चीची के पास बैठती है। वांग लिंग कहती है बूई कई सालों से अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है, मुझे लगता है उसने ये डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ही ले लिया। लाओली कहती है तुम वाकई में काबिल हो, तुमने मेरे कजन के साथ रिश्ता तोड़ा और अब तुम बूई से शादी करने जा रही हो। तुम मेरे कजन को कैसे डिसअपॉइंट कर सकती हो? शॉशैंक कहती है ये मैरिज मैजेस्टी ने डिसाइड की है, मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, वो भी बिना किसी रीजन के। लाओली अगर तुम में इतनी हिम्मत थी तो तुम ही मैजेस्टी से खुद ही बात कर लेती, मैं भी देखना चाहती थी कि तुम मैजेस्टी को कैसे रिजेक्ट करती। लाओली कहती है जो भी हो, तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे कजन का दिल टूट गया, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शॉशैंक कहती है मैं पूरी जिंदगी अकेले क्यों रहूं जब तुम्हारा कजन किसी और से शादी कर रहा है, अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं पुरानी शादी के लिए क्यों रोती रहूं? और तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि जिससे मैं शादी करूं वो खुश नहीं रहेगा, मैं अकेले रोती रहूं और लोगों के सामने न आऊं? सबको पता है चैंग फैमिली ने ये रिश्ता जनरल ही की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तोड़ा है। जिसको नहीं पता वो ये सोचेंगे कि चैंग फैमिली कर्जदार है लू फैमिली के लिए। सभी बाहर उनकी बातें सुनते हैं। लाओली अगर तुम में हिम्मत है तो तुम वो सब रिपीट करो जो तुम अभी कह रही हो, वो भी अपने पेरेंट्स के सामने। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें चाटा मारेंगी या नहीं। यहाँ शाओयुआनी सब सुनती है और स्माइल करती है। फर्स्ट मैडम उठ के जा रही होती है। शाओयुआनी उसे रोकते हुए कहती है मैडम आप कहाँ जा रही हैं? बच्चों के बीच में तो ये मजाक चलता रहता है, वो ये लड़ाई हमारे सामने नहीं लाएंगी। मैडम बैठ जाती है और कहती है कि आप सही कह रही हो, मेरी बेटी ने ही शुरुआत की थी। ये तो दुख की बात है कि शाओशैंग अब लू फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था। मुझे खुशी है आप पुरानी बातों को दिल पे नहीं लेंगी। शाओयुआनी कहती है ऑफ कोर्स मैं दिल पे नहीं लूंगी, वैसे भी मैजेस्टी ने शादी लिंग हुई से फिक्स की है, वो बहुत अच्छा सन इन लॉ बनेगा, मैं अपने दिल पे नाराजगी क्यों रखूं? फर्स्ट मैडम कहती है तो अच्छी बात है। जनरल लिंग शाओशैंग के साथ पार्टी अटेंड करने आए हैं, इतना अच्छा मैन अपने होने वाली वाइफ के साथ नहीं है। मुझे लगता है जनरल लिंग शाओशैंग के साथ हार्टलेस न बन जाए, या उन्हें अपनी इमेज की चिंता नहीं है। यहाँ बूई ड्रिंक लेता है, वह बहन को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है अगर आपने फेंगी काउंटी का मैप बनाया नहीं होता तो हम ये बैटल जीत नहीं पाते। मैजेस्टी का इंटेंशन है जिसने ये कंट्रीब्यूट किया है वह सभी को रिवॉर्ड दे, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है, मुझे श्योर है कि आप पैलेस में अच्छी पोजीशन में होंगे फ्यूचर में। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है ये तो मैजेस्टी का क्रेज है लू फैमिली पे, जो याओ की शादी चार्जन से हो रही है। जनरल ही की हेल्प लू फैमिली की तरफ से ही गई है, इसलिए हमें रिवॉर्ड नहीं चाहिए। बैन क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? बैन कहता है अंकल आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जनरल लिंग मैं आजाद वाली जिंदगी जीता हूँ, मुझे सिर्फ घूमना पसंद है, मुझे ऑफिसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको निराश करना होगा। वही कहता है आप भले ही ऑफिशियल बनने में इंटरेस्ट नहीं हो, बट अगर मैजेस्टी की विश होगी कि वो आपको ऑफिशियल बनाए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैजेस्टी को कौन मना करता है। वो चीयर्स करते हैं। यहाँ लाओली कहती है अभी कुछ टाइम पहले ही तो रिश्ता टूटा है, अब दोबारा शादी होने जा रही है, अजीब है ना? कहीं लोग शक न करें कि जनरल लिंग और शाओशैंग का पहले से ही अफेयर तो नहीं चल रहा था। सभी वहाँ हैरान होते हैं। यहाँ जी सब कुछ सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वह बूई के पास आती है, बहन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? यांजी कहती है इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट लेडी चेंग ने कहा है कि वो अपना क्लॉक जनरल लिंग की कैरेज में भूल गई है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है उनसे पूछने के लिए। यांजी इशारा करती है, बूई समझ जाता है। यहाँ सभी बातें करते हैं। चीची कहती है शाओशैंग एम्बिशियस पर्सन है, वो तुम जैसी है ही नहीं, तुम लिंग बूई को ऐसे देखती हो जैसे सड़क का कुत्ता भूखा है, वो भी 3 दिनों से, बस बूई को देखकर उसको खा ही जाएगा। वैसे भी बूई तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेडीज तुम सभी लिंग बूई को जानती हो, मैंने उसे कभी भी किसी को भी प्रपोज करते हुए नहीं देखा। वांग लिंग कहती है हम सभी अच्छी लड़कियां हैं, हम सभी में प्रॉपर मैनर है, हम किसी को पटाने या उनसे फ्लर्ट करने नहीं जाते। जनरल लिंग सक्सेसफुल है, उन्हें ऐसे ट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है वो बातों में आ गए होंगे। चीची गुस्से में कहती है वांग लिंग अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बुरा कहा। वांग लिंग मना करती है। चीची उठ जाती है। शाओशैंग उसे रोकती है, तभी ब्लैक आर्मर गार्ड्स अंदर आते हैं। क्विकी और यूफे भी अंदर आते हैं। वे सभी अपनी पोजीशन लेते हैं, सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं।
जैसे एक मिलिट्री में खड़े होते हैं। सभी लड़कियां खड़ी हो जाती है और डर के मारे पीछे छुप जाती हैं। वांग लिंग और लाओली पीछे खड़ी हो जाती है और सभी उन्हें देखते हैं। फाइनली बुई की एंट्री होती है। सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं और साइड हो जाते हैं। ग्रैंड टीटो लू पीछे से कहता है, जनरल लिंग, लू फैमिली में खुशी का माहौल है, आप लोग क्या कर रहे हैं, इन सब का क्या मतलब है। सभी उन्हें देखते हैं। वही कहता है, ये हमेशा से होता आ रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ब्लैक आर्मर गार्ड्स की हैबिट है कि वो हमेशा मेरे साथ चलते हैं, ये तो कोई गलत बात नहीं है। वांग लिंग कहती है, जनरल लिंग, ये वुमेन के बैठने का एरिया है, आपका यहाँ होना ठीक नहीं। वही कहता है, बैठना तो एक छोटा मैटर है, कब किसी क्या कहना है, किसी को इतनी समझ होनी चाहिए, है ना। मिस वांग ने कहा, मैं सही से प्रॉपर मैनर में नहीं हूँ, तो मैं बताता हूँ। वही स्टैंड को गिरा देता है। सभी डर जाते हैं। वही कहता है, मैं तुम सभी को सिखाता हूँ कि शर्म और सही मैनर्स क्या होते हैं। फर्स्ट मैडम कहती है, जनरल लिंग, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ एक पर्सन बात करता है कि मिस चेंग तो बहुत लकी है। जनरल लिंग को बुरा लगा सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, इसलिए वो अपने वुमेन को बचाने आ गए। दूसरा कहता है, मिस चेंग ने तो अभी कुछ टाइम पहले ही रिश्ता तोड़ा था, अब उन्होंने उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लिया, किस्मत की बात है। युआन शैन गुस्से में उसके ऊपर डिश गिरा देता है और कहता है, सॉरी, मैं उधर देख रहा था इसलिए मेरा हाथ फिसल गया। वो उनकी बेइज्जती करता है। वो पर्सन कहता है, हम इससे आर्गुमेंट में जीत नहीं सकते क्योंकि ये युआन शैन है, चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओयुआनी आती है। वो ही उसे ग्रीट करता है, मैडम चेंग, जैसा मिस वांग ने कहा, मैं तमीज से पेश नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब सभी बड़े मुझे देख रहे हैं, तो ये आप ठीक है ना। शाओयुआनी कहती है, जैसा मुझे पसंद है। जनरल लिंग, आप वैसे ही हैं। लाओली कहती है, जनरल लिंग, आप सही नहीं कर रहे हैं, अच्छा इंसान अच्छे से बिहेव करता है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। वही कहता है, अच्छे से बिहेव, आप सभी लड़कियां गॉसिप कर रही थी मेरे प्राइवेट मैटर को लेकर, आपको पता है ये सही था या नहीं। अभी आपकी शादी हुई भी नहीं है, बट तुम अभी से बूढ़ी औरतों की तरह बिहेव कर रही हो। फर्स्ट मैडम लो, क्या आप ऐसे ही बिहेव करती हैं? मिस वांग ने कहा कि वो मुझ पर डोरे और फ्लर्ट कर रही थी। आपको पता है क्या, वेब प्रिंस ने मुझे 2 ब्यूटीफुल लड़कियां पिछले महीने में दी थी। आपका भाई वांग लॉन्ग उन्हें देखकर बड़ा गया था, तो मैंने उन्हें वो 2 लड़कियां दे दी थी, बट किसे पता था कि वो लड़कियों को कुछ ही दिन में आपके फादर भी ले लेंगे। सभी वहाँ पे वांग लिंग की हंसी उड़ाते हैं। वो खूबसूरत लड़कियों की तारीफ होती है फ्लर्टिंग और पटाने में। वांग लिंग कहती है, तो वही कहता है, मेरे होने वाली वाइफ के बारे में बुरा बोलने से पहले घर में जाकर चेक करें और सोचें कि आप उन लड़कियों को क्या कहेंगी, क्या आप उन्हें भाभी मानेंगी या मदर। वांग लिंग गुस्से में कहती है, लिंग हुई। सभी वहाँ पे हंसते हैं। वो ये शाओशेन के पास आकर ड्रिंक उठाता है और सभी को कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने सुना ही होगा मेरे और मिस चेंग के रिश्ते के बारे में। जब मैं शादी करूँगा, मैं चाहता हूँ आप सभी उस शादी को अटेंड करें। और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.